बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यार में अल्लाह के फजल करम से आपकी हुए अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी क्या जब हमारे अल्लाह ताला को शिफा में से वलाद अल्लाह ताला को ने से वलाद है शुक्र अल्लाह ताला से सुबह का अब मेरा नारता कर जल्दी से हमारे करने को कुछ प्रयास या घंटे का इंसान को दबाना ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुलूखरा मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सालेह औलाद दे, जो नाकैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं। सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ। तो बुझाना क्या बना रहे बेटा? वो दूध लेके आए और चाय बना रहे हैं। ये पापे वगैरह लेके आए, चीनी लेके आए। ये चीनी है, दुकान से लेके आए हैं। जो वो पत्ती चाय की थी, ये पापे वगैरह थे, ये बच्चों के लिए ये लेके आए हैं। जी बच्चों को दे जी पापे जी इस वक्त बच्चों के लिए लेके आते हैं जी तो सबको बच्चों को देते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जो है ना जी, वो आज 2 दिन तो इतनी गर्मी रही, या अल्लाह माफ़ कर दे। आज जो बेटा सुबह रात ठंडी हवा चली थी जी तो रात जी सोने का कुछ मज़ा आया। पिछली रात तो बहुत गर्मी थी, पखे के इधर इधर इंसान होता था तो मरता था। ऐसी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी और बहुत ही सख्त बेटा गर्मी थी और बर्दाश्त नहीं होती। मैंने 3 दफ़ा नहाया था, कल 4 दफ़ा मैंने नहाया था। इतनी गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मैं बाहर नहीं जा सकता। जुम्मे नमाज पे गया, उधर बस थी, आदमियों के पंखे भी तो चल रहे थे, फिर भी मेरी तबीयत वहाँ ख़राब होने लगी। फिर जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के मैं आ गया। वैसे तो मैं 1 बजे गया था, सबसे पहले हम गए थे जी। बयान भी सुने थे मौलाना साहब के जी, क्योंकि मस्जिद में जुम्मे वाले दिन सबसे पहले जाना चाहिए और कुछ दरूद पाक पढ़ना चाहिए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जी मौलाना साहब आ जाते हैं। फिर जो है ना जी उसका बयान जो है ना जी ज़रूरी है, तो वो बयान माशाल्लाह जी सुनते हैं तो जहन में रखते हैं कि मौलाना साहब ये क्या कहा। तो अगर इंसान वो सुन के वो बातें भुला जाए तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि मौलाना साहब तो जी क़यामत वाले दिन बच जाएंगे। उसने कहा था, हमने बयान किया था, इसको सुनाया था, हर एक बात इसको समझाई थी, उसके बावजूद फिर भी इसे कुछ समझ ना आई। तो जुर्म किसका हुआ? मेरा हुआ ना, उसका तो नहीं हुआ मौलाना साहब का। मौलाना साहब तो बता दिया, हर एक चीज़ बता दी। जुम्मे वाले दिन मस्जिद में सब लोग सुनते हैं जी। जो बात अच्छी होती है जी उसको जहन में रख के अपने दिल में जो दफन करेगा तो उसे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे वो मौलाना साहब बातें कर रहा है, बयान कर रहा है, तो लोग जो है ना जी आपस में बातें कर रहे होते हैं और सोचते नहीं है कि ये मौलाना साहब ने क्या बयान किया, उस बयान का वज़न नहीं किया, उस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। तो ये जो बात है ना जी बहुत बुरी है और ये आदत इंसान को तब्दील करनी चाहिए। कहीं भी इंसान जाता है, किसी महफिल में जाता है, तो बेटा उसकी बात जो है ना जी सुननी चाहिए, ताकि इसने क्या बात की है और किस टॉपिक के बात की हुई है, तो फिर जो है ना जी उसकी तह तक जाना चाहिए इंसान। अगर कर नहीं सकता तो दिल की हिमायत से कोशिश करे कि मैं ऐसा बनूं। बन नहीं सकेगा, उसके बराबरी नहीं कर सकेगा, तो फिर भी कुछ ना कुछ इंसान को सोचना चाहिए। जो लोग नहीं सोचते तो वो बेटा बहुत सारा नुकसान उठाते हैं। क्योंकि क़यामत के दिन ये मौलाना साहब जो जी इस दुनिया में आए हैं, पहले तो नबी आते थे, तो नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आया था, उसके बाद और कोई भी नबी नहीं आया था। उसके बाद जी ये सारी चीज़ें कुरान मजीद आसमान से उतरा, एक एक लफ्ज़ बन के उतरा जी। तो अब जो है ना जी उस कुरान मजीद का कितना कदर है, ये इंसान ने नहीं लिखा, इंसान में तो बाद में लिखा है, मगर एक एक लफ्ज़ आसमान से ये आया है जी। अल्लाह ताला की नेमत है जी, उसने लिख कर हमें भेजा है। तो बाद में आदमियों
ये छपाई की है कुरान पाक की। पहले तो इनके पास नहीं था ना, तो इंसान है ये कहाँ से लाते कुरान पाक? अल्लाह ताला की तरफ से है। उसने एक लफ्ज़ का हिसाब दिया। ये क्या कहते हैं, लैलतुल कद्र की रात आती है, उस रात को कुरान मजीद वो बिल्कुल नाजिल हो गया था। ठीक है ना जी। तो सब लोग उस रात को कितनी बड़ी रात मानते हैं, सब लोग जागते हैं, इबादत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उस रात का बहुत सारा कदर होता है। तो इसलिए बोलते हैं जी वक्त का कदर होना चाहिए। जो वक्त की लोग कदर नहीं करते बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। चलो बेटा चाय तैयार हो गई है, तो चाय अब मेरे से ले लो, बिस्कुट ले लो। आओ बेटा जी। अभी जी कायनात तो चली गई है मदरसे। जी। अभी राजा तैर वाले सो रहे हैं, अभी वो उठ जाएंगे। तो अभी जो है ना जी कायनात को देर से देंगे, ज़हरा को दे देते हैं जी, ये ज़ुबैर खान को दे देते हैं, बाकी हम भी चाय पीते हैं। ये ले लो, पूजा रखो इसके, ठीक है ना जी। उसके बाद हम चाय पीते हैं जी। जी। चाय पी के बाकी का काम जो है ना जी करते। मैं चाय इसको तकसीम कर दूँ बच्चों को। जी। बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जी। ये लो बेटा। छन्नी तो मेरे पास वो ख़राब हो गई है बेटा, छन्नी तो नहीं है, वो लेके आएंगे हम शहर से नहीं। जी। इसमें अब गुजारा करो, क्योंकि वो भी इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। जी। या अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान। चलो बेटा तुम भी ले लो ज़हरा बेटी, ये भी बहुत प्यारी बच्ची है जी ज़हरा। जी। और ये रही जी ज़ुबैर की चाय। जी। ये ज़ुबैर तुम्हारे लिए रखी हुई है, तुम ले लेना। और ये चाय जो है ना जी मैं वो दे रहा हूँ जी आयशा को। जी। ठीक है आयशा, वो मेरा कप ऊपर रखा हुआ चाय का, वो लेके आओ। मैं उसमें चाय पीता हूँ, जो ठंडी हो जाती है मेरी चाय। जी। कि मेरी आदत से है जी मैं ठंडी चाय नहीं पीता, कुछ मैं गर्म चाय पीता हूँ। जी। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो किचन में आए तो देखा जी राबिया जो है ना जी माशाल्लाह नाश्ता तैयार कर रही है जी। आज सुबह आज तैयार ने कहा है कि नाश्ता बनाओ। जी। काम पे जाना है ना। अच्छा सही। टाइम भी होने वाला है ना। हाँ टाइम भी अभी होने वाला है, मगर नाश्ता तैयार हो जाएगा तो वो अपना खा पे रोटी जाएगा जी। फिर वो रोटी जो है ना जी देर से बनाते हैं होटल वाले, क्योंकि 12-1 बजे उनका स्टार्ट होता है जी तंदूर, या 11 साढ़े 11 बजे मेरे ख्याल में स्टार्ट होता है। तो काफ़ी देर लग जाती है जी। फिर बच्चे को जो है ना जी भूख लगती है, तो उसने कहा कि हम जो है ना जी वो बिस्कुट या पापे वगैरह खा के नहीं जाएंगे, तो इधर से खाना खा के जाएंगे। मैंने कहा चलो सही है, अपने घर से इंसान भूखा जाए तो सारा दिन बाहर भी भूखा रहता है, अपने घर से इंसान खाना खा के जाए तो सारा दिन जी रजा रहता है। तो इसीलिए जो है ना जी वो सुबह जो है ना जी अपना नाश्ता इधर से करके जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा जी। तो इसीलिए जी राबिया जी और नाश्ता बना रही है। सुबह चाय तो हमने बना ली थी, बिस्कुट पापे वगैरह भी लिए थे, बच्चों को हमने दिए थे, मगर आज का रूटीन फिर इसने तब्दील किया है राबिया ने, क्योंकि ये उठ के जी नाश्ता बनाएगी, नाश्ता बना के बच्चों को भी देगी और तैयार खान को भी देगी, ये अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो उमर ख़ान गया था जी अभी चारा लेने के लिए बकरियों का, वो लेके अभी आया है जी। ये माशाल्लाह जी बकरियों को चारा डाल दिया है जी, ये खा रही हैं। और ये छोटी सी जी मेमी ये भी खा रही है। इस बेचारी की माँ के बग़ैर जी काम अधूरा होता है, क्योंकि माँ थी जी ये दूध पीती थी, बहुत बड़ी चालाक थी सी और जल्दी बड़ी हो रही थी। तो जब इसकी माँ चली गई है जी, अब जो है ना जी ये कमज़ोर पड़ गई है। थोड़ी थोड़ी रोटी के टुकड़े देते हैं जी, थोड़ी थोड़ी चीज़ इसको देते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं जी, थोड़ी थोड़ी खुराक जो ये बड़ी हो जाए। तो फिर भी जैसे दूध जैसी ताकत तो नहीं दे सकते जी, दूध इतना लेके पिला भी नहीं सकते दुकान से, दूध बहुत महंगे होते हैं।
तो हम कैसे करें जी, हम चाय का दूध भी बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं, तो इस छोटी सी मेमी को जी कैसे इतनी खिदमतदारी करें। अब जो है ना जी पहले से कुछ बेहतर हो गई है जी। इसको नहलाते हैं साबुन से और इसको साफ़ सुथरा रखते हैं कि ताकि ये बड़ी हो जाए माशाल्लाह। और पूरे घर की जी ये सफाई की है। सुबह बच्चों ने ये सारी सफाई जितनी भी आज मेरे घर के आंगन की हुई है, झाड़ू लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारा काम ज़हरा ने कर दिया। सुबह सुबह वो जी उठी है और उठ के नाश्ते से पहले पहले उसने जी अंदर वाले कमरे भी साफ़ कर दिए और सहन भी पूरा साफ़ कर दिया, और ये चारपाइयों के नीचे इधर उधर सारा झाड़ू जी उसने लगा दिया। तो क्योंकि ये जाती है जी मदरसे शाम के टाइम, तो वो जो कायनात है वो जाती है जी सुबह के टाइम। वो और मदरसे में पढ़ती है, ये और मदरसे में पढ़ती है, तो इसीलिए जो है ना जी इसका टाइम चेंज था। तो फिर ये बच्ची जो है ना जी हमारे घर की मदद कर दी। बहुत अच्छा किया जी, अपना घर बना के साफ़ सुथरा माहौल बना के जी उसने बैठी है जी अंदर। पता नहीं काम लिख रही है या क्या कर रही है अंदर, मैंने देखा नहीं। तो इधर सारी ये सफाई जो है ना जी बच्चों ज़हरा बीबी ने की है जी। ज़हरा बहुत अच्छी है। और ये रहे जी हमारे घर के ये दरख्त और आंगन कैसे प्यारे प्यारे जी हमारे घर में जी ये दरख्त है। ये मैं आपको दिखाता जाऊं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का ये दरख्त देखो जी कितना खूबसूरत हो गया जी, कितना पेड़ बड़ा हो गया है। और ये जो है ना जी दरख्त देखो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो है ना जी वो मैं आपको वो क्या दिखा रहा हूँ जी, ये हमारे घर में जो है ना जी ये पिप्पल का पेड़ है। पिप्पल के जी बहुत सारे पत्ते लगते हैं। ये पत्ते देखो कैसे खूबसूरत हैं। ये देखो ये मेरे घर के अंदर ही है जी, और बहुत ही प्यारा दरख्त है जी। हमारी दिलचस्पी जो है ना जी इस दरख्त के साथ बहुत है। कैसे राबिया? और ये दरख्त जो है ना जी हमारा जो किचन है उसके ऊपर भी है। ये हमारे ऊपर इस दरख्त का साया है जिसको हम दिल से मानते हैं और दिल से अच्छा लगता है हमारे दिल को। इसके पत्ते जो है ना जी जैसे दिल हो ऐसे बने हुए होते हैं, तो हमें बहुत प्यारा दरख्त लगता है जी। तो इसको हम बहुत देखते हैं जी, इसका ख्याल करते हैं, शाम को पानी लगाते हैं, सुबह को पानी लगाते हैं जी। तो इस दरख्त के साथ जी बहुत सारी मोहब्बत है। ये देखो जी ये किचन के ऊपर है, तो इसका साया जो है ना जी बहुत सारा प्यारा लगता है हमें, और दरख्त के पत्ते भी बहुत खूबसूरत हैं जी। इसकी वजह से बच्चों की रोज़ी देखभाल अल्लाह ताला भी बहुत देता है हमें। हम बहुत खुश हैं जी इस घर में। जैसे ये घर हमारा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। किसी बहन ने जी हमें दुआ दी थी कि मेरे भाई का घर जो है ना जी जन्नत के बराबर बन जाए। तो ये जी घर जो है ना जी जन्नत बराबर बन चुका। आपकी दुआ जी मंजूर हो चुकी। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। और जहाँ भी हमारी बहन है जी उसके लिए बहुत सारी दुआ है, और अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला अपने घर में अमान में रखे जी। और ये घर का माहौल है जी, बस थोड़े दिनों तक ये प्लेस्तर हो जाएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसा बन गया। अभी तो बस इस तरीके का है। और किसी बेटे ने जी हमारी मदद की है इस काम में, नेक काम में। अल्लाह ताला उसको बहुत खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उसका घर आबाद करे जी, उसको अपनी फैमिली में अपनी माँ बाप के साथ अल्लाह ताला खुश रखे जी। तो बहुत नेक काम जी उसने किया हमारे साथ, बहुत वफा किया, इतना कोई अपना भी नहीं करता। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया आपका।
और ये चीज़ कभी हम नहीं भुला सकते। जितनी आपने हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। और हम सुबह शाम आपके लिए दुआएं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी। इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी हिफाजत, अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा जी। तो राबिया जी इधर पहुंची है जी, धुआं मल गया जी बहुत सारा, और 4-5 रोटियां जी इसकी तैयार हो चुकी हैं। तो अभी जो है ना जी वो तहर भी आने वाला है। और घास लेके ये आया है जी बच्चा, ये घास पड़ा हुआ है जी, ये पांड लेके आया है उमैर ये बकरियों के लिए। और ये जी हमारे घर के ये तनूर लगा हुआ है जी, जिसमें आग जलती है जी, हम रोटी बनाते हैं। और ये रहा जी हमारा बबरी का पौधा, और ये रहा जी हमारा सरई का पौधा, और ये रहा जी बेगम साहबा ने जो बीजी थी, ये एक टाली है जी, ये बांधी हुई है टाली। और ये है जी नीम का दरख्त, ये बेगम साहबा ने अपने हाथों से बीजी थी। और ये पेड़ है जी किस चीज़ का, बेरी जिसको कहते हैं जी, जिसको बेर लगते हैं जी, खाते हैं लोग। तो ये शहनाज ने जी इधर बीजी थी। तो अभी जो है ना जी बड़ा सारा पेड़ हो गया है, कुछ दिनों तक इसको भी बड़े हो जाएगी तो फिर बेर लगेंगे जी, बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, तो हम भी खुश हो जाएंगे जी। और ये लकड़ी जो लेके आए थे जी ईद वाले दिन, ये लकड़ी पड़ी हुई है, इसमें जी गुजारा करते हैं, आग जलाते हैं और गुजारा करते हैं।